बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के अंबिया में से मशहूर नबी हैं। आपने चूंकि बचपन में जालूत को कत्ल किया था, इसलिए आपकी बहादुरी को देखकर बनी इसराइल आपको बेहद पसंद करने लगे थे। फिर हुकूमत की बाग दौड़ आपके हाथ में आ गई। अल्लाह ताला ने आप पर मजीद इनाम ये फरमाया कि आपको नबूवत भी अता फरमाई और बादशाहत भी। आप अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 500 साल बाद पैदा हुए। अल्लाह पाक ने आपको बहुत सी खसूसियात अता फरमाई। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नमाजों में से सबसे प्यारी नमाज और रोजों में से सबसे प्यारे रोजे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के थे। आप अलैहिस्सलाम आधी रात सोते, फिर तिहाई रात अल्लाह की इबादत करते और आखिरी रात के कुछ हिस्से में आराम फरमाते और एक दिन छोड़कर रोजा रखते। नाजरीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने तौरात नाजिल फरमाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद जो नबी भी आते रहे वो तौरात की तालीम पर अमल करते और करवाते रहे, यहाँ तक कि 500 साल बाद अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल फरमाई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज बेहद प्यारी थी और ज़बूर पढ़ने का अंदाज इस कदर दिलकश था कि पहाड़ तक वजद में आ जाते थे। परिंदे आपके गिर्द जमा हो जाते और अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करने लगते थे। अगरचे आप बादशाह थे, फिर भी अपने हाथों से लोहे की जिरहें बनाकर फरोख्त करते और गुजर बसर करते। अल्लाह ताला ने लोहे को आपके हाथ में मोम की तरह नरम कर दिया था। आप लोहे को जिस तरह चाहते मोड़ सकते थे। मतलब ये कि आपको लोहा भट्टी में गर्म नहीं करना पड़ता था। आपके जमाने में बहरे कुलजुम के किनारे एक शहर ईला था, जहाँ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद रहते थे। ये यहूदी लोग बड़ी फराखी और खुशहाली की जिंदगी बसर करते थे और मछली के शिकार के माहिर और शौकीन थे। नाजरीन, अल्लाह ताला ने इन पर हफ्ते के दिन मछली का शिकार हराम कर दिया था। अब उन पर ये आजमाइश आई कि हफ्ते के दिन मछलियों की इतनी कसरत होने लगी कि समंदर की सतह पर तैरती नजर आती, जबकि बाकी दिनों में गायब रहती। ये लोग चूंकि नाफरमानी के आदी थे, इसलिए सब्र न हो सका। और फिर जब शैतान ने उन लोगों को बहकावा दिया कि समंदर से कुछ नालियां निकाल कर खुश्की में चंद हौज बना लो, और जब हफ्ते के दिन उन नालियों के जरिए मछलियां हौज में आ जाएं, तो नालियों का मुंह बंद कर दो और उस दिन शिकार बेशक न करो, बल्कि दूसरे दिन आसानी से उन मछलियों को पकड़ लो। उन लोगों को ये शैतानी हिलाबाजी पसंद आ गई और उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब मछलियां नालियों और हौजों में मुकय्यद हो गई तो यही उनका शिकार हो गया। इस तरह हफ्ते ही के दिन शिकार करना पाया गया जो उनके लिए हराम था। चुनांचे उन्होंने समंदर में हौज बना लिए जिनमें हफ्ते के दिन मछलियां तैर कर आ जाती। उसके बाद वापस जाने का रास्ता बंद कर देते, अगले दिन उनको पकड़ लेते। इस तरह वो साबित करना चाहते थे कि उन्होंने हफ्ते के दिन शिकार नहीं खेला। नाजरीन, यहाँ एक बात तो बहुत अहम है कि उस मौके पर इन यहूदियों के 3 गिरोह बन गए। पहले गिरोह में ऐसे लोग थे जिन्होंने उन्हें हफ्ते के रोज शिकार करने से सख्ती से मना किया। दूसरे गिरोह में ऐसे लोग थे जिन्होंने एक आध मर्तबा मना करने के बाद खामोशी इख्तियार कर ली, और तीसरा गिरोह ना तो शिकार करने वालों को मना करता और ना खुद शिकार खेलता था। अब जो मना करने वाले लोग थे उन्होंने शिकार खेलने वालों से मिलना जुलना छोड़ दिया और गाँव को तकसीम करके दरमियान में एक दीवार बना ली, यहाँ तक कि आमदो रफ्त का एक अलग दरवाजा भी बना लिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के मना करने के बावजूद जब ये लोग बाज न आए तो उन्होंने गजबनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। उनके इस जुर्म पर अल्लाह ताला ने उनको सख्त सजा दी। एक दिन जब किसी की आवाज ना आई तो उन्हें देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए, तो क्या देखा कि वो सब बंदरों की सूरत में मसख यानी तबाह हो गए हैं। अब लोग उन मुजरिमों का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को तो पहचानते थे, उनके पास जाते, उनके कपड़ों को सूंघते और उनके पाँव पर अपना सर रख कर ज़ारो ज़ार रोते
تھے، مگر لوگ ان بندروں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن زندہ رہے اور اس کے درمیان کچھ بھی کھا پی نہ سکے، یوں ہی بھوکے پیاسے ہلاک ہو گئے، جبکہ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے محفوظ رہا۔ ناظرین، آپ علیہ السلام نے تقریباً 35 سال تک حکومت کی۔ آپ سے پہلے کبھی کسی نے ایسی حکومت نہیں کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے 100 سال کے قریب عمر پائی۔ جب آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس وقت پرندے آپ کے گرد جمع تھے۔ آپ علیہ السلام اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے جب اچانک موت کا وقت آ پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو بیت المقدس میں دفن کیا گیا۔